जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। बच्चों एफ.वाई बीकॉम सेमेस्टर 2 में स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा पेपर है, उस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहला पेपर अप्रैल 2024 में एनईपी 2022 के तहत लिया गया था। उसका सॉल्यूशन हम यूनिट वाइज यानी कि क्वेश्चन वाइज करेंगे। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 1 को ऑब्जर्व करेंगे, जो कि हमारा पहला यूनिट, पहला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो हम 12th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन ऑफ द पेपर अप्रैल 2024, जिसमें बच्चों पहला जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है एक्सप्लेन द टर्म्स। यहाँ पे हमें टर्म्स एक्सप्लेन करनी है, सैंपल स्पेस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब बच्चों जब भी 2 मार्क्स में होता है तब मीनिंग के साथ एग्जाम्पल देना चाहिए, ऐसा हम 12th में भी कहते हैं, हर जगह पे कहते हैं। ओनली 1 मार्क में एक टर्म हो तो खाली मीनिंग लिखना चाहिए। थियरी मैंने जस्ट यहाँ पे दी हुई है ताकि अगर किसी को डाउट है तो साथ में पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। बाकी डेफिनेशन, मीनिंग सब आप अच्छे से तैयार कर पाओगे। तो सैंपल स्पेस यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज जनरली नोन एज सैंपल स्पेस। नोटेशन उसका होता है यू या एस। सिंपल अगर एग्जांपल लेना है सदियों पुराना, ठीक है, तो कॉइन या डाई का एग्जांपल लिख सकते हो। सैंपल स्पेस ऑब्टेन बाय थ्रोइंग अ बैलेंस्ड डाई। तो वो सैंपल स्पेस हमारा डाई के लिए क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस लिहाज से आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सैंपल स्पेस का मीनिंग एंड एग्जांपल। देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, व्हेन टू इवेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर, ठीक है, तब उसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Properly saying, if A and B are any two events of a finite sample space U, then main part यहाँ पे आता है event that event A and B cannot occur together, that is mutually exclusive means intersection is empty set, then two events are said to be mutually exclusive. Coin के लिए बात करते हैं तो head and tail, एक कॉइन पे दोनों एक साथ कभी नहीं मिलते, that is why हम उसे कहते हैं mutually exclusive। वही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, A is the event of getting head, B is the event of getting tail। तो थियरी में ये 4 मार्क्स में इस साइड पूछा गया है। देन उसके साथ एक क्वेश्चन एग्जांपल दिया गया है 6 मार्क्स के अंदर बच्चों हमें यहाँ पे। अब क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला काम बच्चों हमें करना क्या चाहिए, जब भी क्वेश्चन दिया जाता है हमारे पास यहाँ पे 3 अर्न बताए गए हैं बच्चों, ठीक है, बॉक्सेस अर्न कह सकते हैं जो दिया हुआ है। उसमें कलर हमारे पास है रेड एंड व्हाइट, तो शॉर्ट में इंडिकेटिव हम इस तरह से आर एंड डब्ल्यू लिखेंगे। देन जो वैल्यूज दी गई है उसमें सबसे पहला है देर आर 3 रेड एंड 4 व्हाइट बॉल, टोटल होगा 7। देर आर सेकेंड अर्न के अंदर 4 रेड 3 व्हाइट बॉल, अगेन 7। एंड उसी तरह से लास्ट अर्न के अंदर बोला गया है 3 रेड एंड 2 व्हाइट मिला के 5 बॉल्स। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तीनों को। पहला क्वेश्चन है ऑल 3 आर रेड। क्वेश्चन में बताया गया है 1 बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच अर्न, और उसमें एक कंडीशन के हिसाब से काम करना है। तो हम इवेंट का नाम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, कंसिडर ए इज इक्वल टू ऑल सिलेक्टेड, ऑल बॉल्स आर रेड। 1 बाय 1 बोला गया है बच्चों, एक एक अर्न में से 3 बॉल लेने हैं। तो इसके लिए अगर हम कहना चाहें तो सिंपली कह सकते हैं देयरफॉर P ऑफ A प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हर एक में से रेड लेना है, यानी पहले में से, दूसरे में से, तीसरे में से। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी पहले में से 3C1 अपॉन 7C1। 3 बॉल सिलेक्ट करेंगे 1 बाय 1 एक एक अर्न में से, और तीनों के तीनों रेड होने चाहिए। देन होगा सेकेंड अर्न में से 4C1 अपॉन 7C1 एंड लास्ट में से 3C1 अपॉन 5C1। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, सो 3 अपॉन 7, 4 अपॉन 7 एंड 3 अपॉन 5। कैलकुलेटर का सीधा इस्तेमाल करके आप बच्चों काम कर सकते हो। अगर आप सीधा टोटल करते हो तो ऊपर होगा 36, नीचे होगा 49 इंटू 5 यानी 245। तो पहले का आंसर, अगर आप ये ए इवेंट नहीं लिखना चाहते तो फिर सीधा आप काम कर सकते हो। ठीक है, 36 डिवाइड बाई 245, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 डिजिट में लिखना, 14693 है, सो 1469 हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये पहला आंसर हो गया। दूसरे आंसर में कहते हैं तीनों के तीनों व्हाइट हैं, ठीक है, 3 आर व्हाइट, तो उसमें 4 तीर और 2 है हमारे पास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमें
टेबल की ये जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सो सेकेंड क्वेश्चन के लिए इवेंट का नाम अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। B इज इक्वल टू सिलेक्टेड 3 balls आर व्हाइट, एंड जैसे हम कह चुके हैं व्हाइट में हमारे पास 4 व्हाइट, 3 व्हाइट और 2 व्हाइट है, देयरफॉर 4 व्हाइट में से एक 4c1 अपॉन 7c1, देन सेकेंड अर्न जो है उसमें हमारे पास 3 व्हाइट है, सो वी कैन राइट इट एज 3c1 अपॉन 7c1, एंड लास्ट वाले में 2 व्हाइट है, so we can write it as 2c1 upon 5c1. so this is 4 by 7 into 3 by 7, 6 marks का सम है, 2 by 5, 24 divided by 245, ठीक है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके हम आंसर इसका ला सकते हैं। सो 0.09795 है, ठीक है। सो 980 राउंड ऑफ करना चाहो तो आप उसे कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 आर रेड एंड 1 इज व्हाइट। अब कौन से में से रेड ऐसा नहीं बताया गया, 2 रेड कलर के होंगे और एक जो है बच्चों वो व्हाइट कलर का होगा, तो इसके लिए ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं। 2 रेड अगर पहले अर्न में से है तो नेचुरली दूसरे अर्न में से व्हाइट, या तो तीसरे अर्न में से व्हाइट, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारा तीसरा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। द प्रोबेबिलिटी दैट, इसमें हम सेंटेंस में ही काम करेंगे, आप आगे वाले में भी ये कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड 2 balls आर रेड एंड 1 इज व्हाइट। तो उसके लिए ऑप्शन क्या है तो वो हम यहाँ पे मेंशन जरूर कर देंगे, ठीक है। तो 2 रेड बॉल्स जो है, 2 रेड बॉल्स फ्रॉम ऑन फर्स्ट ऑन नंबर 1, एंड सिलेक्शन में 3 बॉल का सिलेक्शन होना जरूरी है बच्चों, तो नेचुरली हम कहेंगे 1 व्हाइट बॉल, ठीक है, फ्रॉम ऑन नंबर 2। यानी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है बच्चों, ये पहला ऑप्शन हुआ। अगर मैं पहले अर्न में से 2 रेड बॉल ले रहा हूँ, यानी अगेन वही बात करनी है, 2 रेड बॉल्स फ्रॉम ऑन नंबर 1, ठीक है, तो उसके साथ लेना पड़ेगा 1 व्हाइट बॉल फ्रॉम, ये समझने के लिए है, ऑन 2। ऑन 2 हो चुका है तो 3। इसी तरह से बाकी ऑप्शन भी सोचने पड़ेंगे, यानी अगर 2 रेड बॉल्स हैं फ्रॉम ऑन नंबर 2, ठीक है, तो एक व्हाइट बॉल जो है दैट मस्ट बी फ्रॉम ऑन नंबर 1 या ऑन नंबर 3। तो ये ऐसे ऑप्शंस आपको सोच के लिखना पड़ेगा तो ही सेट हो पाएगा, डायरेक्टली हवा में नहीं होगा, ओके। तो इस तरह से प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी अच्छे से, तो जाके अच्छे से काम हो पाएगा हमारा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन, और अगर हम कह रहे हैं 2 रेड बॉल्स फ्रॉम ऑन नंबर 3 and 1 white ball naturally from on 1, 2 red ball from on again 3 and 1 white ball from, ये समझने के लिए बच्चों on 2, ठीक है, समझ में आता है। आप डायरेक्टली लिखना चाहो देन यू कैन ऑल्सो डू दिस। अब इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है हमें, तो खास ध्यान रखेंगे। अब आगे काम थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो है 3 4 4 3 एंड 3 2, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूं। जो बॉल्स है जो अभी हमने आगे मेंशन किया है पूरा पार्ट, ठीक है, बार बार वो पेज टर्न ना करना पड़े इसलिए मैं थोड़ा सा ये फॉर्मेट यहाँ पे कर रहा हूँ, टेबल रेडी करके, ताकि इजीली हम समझ पाए। आगे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी के लिए करना क्या है, पहले बारी हमारी बात जो कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में, उसमें पहले 2 रेड बॉल लिए जा रहे हैं फर्स्ट अर्न में से,
यानी बाकी जो है व्हाइट के लिए दूसरा अर्न पॉसिबल है। सो आई राइट इट एज 3c2 अपॉन 7c2 प्रोबेबिलिटी। एक व्हाइट बॉल है वो सेकेंड अर्न में से आएगा यानी 3c1 अपॉन 7c1, और ये पहला ऑप्शन हुआ टू रेड फ्रॉम अर्न 1 एंड 1 व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न 2। अब बस इसी तरह से अर्न 3 लेंगे यानी पहला हिस्सा वही रहेगा, 3c2 अपॉन 7c2 कॉमन है। देन अब अर्न नंबर 3 में हमारे पास व्हाइट बॉल है 2, सो वी राइट इट एज 2c1 अपॉन 5c1। तो ये पहला केस हो गया बच्चों। 3c2 यानी 3, 7c2 यानी 21 होगा, 3 अपॉन 7, 3c2 यानी अगेन 3, 7c2 यानी 21, यहाँ पे होगा 2/5। दूसरे ऑप्शन में अब हम कह रहे हैं कि 2 व्हाइट बॉल हम ले रहे हैं सेकेंड अर्न में से, यानी विल राइट इट एज 4c2 अपॉन 7c2, राइट, 4c2 अपॉन 7c2। एक व्हाइट होगा पहले अर्न में से 4c1 अपॉन 7c1, या हो सकता है तीसरे अर्न में से। बच्चों खास ध्यान रखना है, तीसरे अर्न में अगेन 2 है तो 2c1 अपॉन 5c1, ठीक है। तो इसका केस हमारे पास रेडी है। 4c2 यानी 6 होगा, 7c2 अगेन 21, 4/7, 6 अपॉन अगेन 21, यहाँ पे होगा 2/5। अब लास्ट केस आया बच्चों, जैसे हम कह चुके हैं 2 रेड बॉल ऑन नंबर 3 में हो, ऑन नंबर 3 में 3 है, सो 3c2 अपॉन, अब याद रखना है 5c2, टोटल 5 है। एक व्हाइट बॉल होगा पहले अर्न में से यानी 4c1 अपॉन 7c1, ध्यान से c1 लिखना पड़ेगा। उसी तरह से वो सेकेंड अर्न में से हो तो सेकेंड अर्न में 3 व्हाइट बॉल है तो दैट विल बी 7c1। तो इसका केस हमारे पास है, दिस इज 3/10 इंटू 4/7 एंड 3/10 इंटू हो जाएगा 3/7। तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इस आंसर के लिए। सो दिस इज 9 अपॉन 147, 6 अपॉन 105, 24 अपॉन 147, 12 अपॉन 105, then 12 अपॉन 70 एंड 9 अपॉन 70। तो बच्चों अगर इसे कन्वर्ट करना चाहे पॉइंट्स में तो वो हम 4 डिजिट में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, एलसीएम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो पॉइंट में लिखते हैं तो 0.0612, 6 डिवाइडेड बाय 105 है, दैट विल बी 0.0571। उसके बाद है 24 अपॉन 147, तो वो हो जाता है 0.16326 है, तो 33 लिख रहा हूँ। देन चौथा है 12 अपॉन 105, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 0.11428 है, 43 लिख सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं 12 अपॉन 70, तो 12 अपॉन 70 होगा 0.1714 एंड लास्ट वैल्यू जो है बच्चों, लास्ट वैल्यू दैट इज 9 अपॉन 70, तो दैट इज 0.12857 है, तो 86 कर देते हैं। ऐड कर देंगे सभी को, 612.0571, 0.1633, 0.1143, 0.1714 and 0.1286। टैली कर लेते हैं एक बार फिर से, तो आंसर मिलेगा 0.6959। तो बच्चों ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1B, पहला क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो चुका है अच्छे से, ठीक है। तो ये थोड़ा बॉल्स वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। फिर से एक बार अगर ऑब्जर्व करना है तो उन्होंने जो डेटा दिया था उस हिसाब से हमने काम किया है। तीनों के तीनों रेड, तो रेड में पहले में से, दूसरे में से, तीसरे में से मिला के 3 बॉल होंगे। दूसरे में तीनों व्हाइट बोले थे, तीसरे के अंदर 2 रेड और 1 व्हाइट, तो वो पूरा कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लिख के टैली करके पूरा आंसर यहाँ पे लाया हुआ है। और में बच्चों क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन 1 के और में जो थियरी थी उसमें पहले बताया गया है, गिव द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड राइट इट्स लिमिटेशन, ठीक है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन जो हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं वही है, P ऑफ A इज इक्वल टू M बाय N। M के लिए आपको याद रखना है टोटल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में बात की जाती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं N म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली आउटकम्स हैं, उसमें से M अगर फेवरेबल आउटकम्स है देन द प्रोबेबिलिटी is defined as M by N. M by N is the
मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सिंपली याद रख सकते हैं। इसकी कंडीशन में प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेशंस पूछ लिए। ठीक है, तो उसके लिए लिमिटेशन में अगर सैंपल स्पेस इनफाइनाइट है तो नीचे n की जगह आप वैल्यू नहीं रख सकते, तो ये एक बड़ी लिमिटेशन है। ठीक है, देन दूसरा, अगर आपके पास आउटकम्स ही अवेलेबल ना हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कि n क्या है, इनफाइनाइट है तो नेचुरली ढूंढ ही नहीं पाओगे डिवाइड करके, और अगर आउटकम्स ही पता नहीं है कितने होने वाले हैं तो अगेन आप प्रोबेबिलिटी ढूंढ नहीं सकते। ठीक है, अगर इक्वली प्रोबेबल नहीं है, तीन कंडीशन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली प्रोबेबल आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम, तो ये यूज हो सकता है। तो उसी में से ये तीन हमारी जो लिमिटेशंस तैयार हुई है बच्चों, तो खास ध्यान रखना है। तो थियरी में 4 मार्क्स में ये दोनों पूछे गए। इसके अलावा बहुत सारी टर्म्स हैं जो कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, थियरी में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से उसे तैयार करना है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है एंड एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, उसे भी कंसिडर करना, क्योंकि सेम हर बार नहीं पूछते, तो इस बार शायद स्टैटिस्टिकल एंड उसकी लिमिटेशन पूछ ले, या एक्सियोमेटिक डेफिनेशन जो है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और में बच्चों इसके साथ कौन सा सम था, तो उसे अब सॉल्व कर लेते हैं। कल्लू बल्लू एंड लल्लू आर गिवन एन एग्जाम्पल, द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल सॉल्व द एग्जाम्पल करेक्टली। तो सबसे पहले बच्चों ऐसे सम्स मैं क्लास में तो करवा चुका हूँ और मोस्ट फेवरेट हॉट फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी इवेंट्स के नामकरण करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमें कंसिडर करना चाहिए, कंसिडर दैट ए इज इक्वल टू, ए को हम कहेंगे, नाम भी सॉलिड दिया है, कल्लू विल सॉल्व एग्जाम्पल करेक्टली, ये कंसिडर करना जरूरी है। 6 मार्क्स का समय। उसी तरह से बी, फिर ऐसे ऐसे लाइन करके नहीं करना है, पूरा लिखना है, बल्लू विल सॉल्व एग्जाम्पल करेक्टली। एंड सी जो है नेचुरली लल्लू। ऐसे बहुत सारे सम्स पुराने जमाने में भी पूछे जा चुके हैं बच्चों। अब जैसे कि उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी हुई है, दे विल सॉल्व द एग्जाम्पल करेक्टली, तो हम उसके हिसाब से कह सकते हैं P ऑफ A इज 2/3, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे, P ऑफ B इज 1/4 एंड P ऑफ C इज इक्वल टू 1/2। 1/2 यानी 0.5 कह सकते हैं, इसे 0.25 कह सकते हैं, एंड 2/3 जो है उसे हम कह सकते हैं 0.6666, यानी 4 डिजिट में हम हमेशा लिखते हैं 6667। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट में उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जाम्पल विल बी करेक्टली सॉल्व्ड। करेक्टली सॉल्व बताया है, बता ये नहीं कहा कि कौन सॉल्व करेगा, तो समझना है बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपको पूछी जाती है करेक्ट सॉल्व करने की, तो उसके लिए हम ये कुछ काम करने वाले हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट the example will be solved correctly। तो उसके लिए करेक्टली, तो उसमें हमें समझना है बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब आइदर ए और बी और सी, सो वी कैन राइट इट एज P ऑफ A यूनियन B यूनियन C। अब इसके लिए आपको P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C यानी एडिशन थियरम यूज करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन वाले माइनस पार्ट, तीनों का इंटरसेक्शन प्लस। लंबा रास्ता होता है, तो उसके अलावा दूसरा रास्ता है कि हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी अगर मिल जाए, और हमें पता है व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। तो उस प्रोबेबिलिटी में से हम ऐसे केसेस माइनस करेंगे, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी दैट example will not be solved correctly। अब इसका मतलब क्या, ऐसे केस जिसमें एग्जाम्पल सॉल्व ही ना हो पाए, यानी आइदर ए जो है वो सॉल्व ना करे, उसे हम ए डैश कहेंगे, ए विल नॉट सॉल्व द एग्जाम्पल एंड बी विल नॉट सॉल्व द एग्जाम्पल एंड सी विल नॉट सॉल्व द एग्जाम्पल करेक्टली। अब एज तीनों पर्सन्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक का आंसर दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है,
तो ए बी सी इंडिपेंडेंट इवेंट होती है, तो ए डैश बी डैश सी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, तो हम कह सकते हैं ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो हमें पता है उनको इंटरसेक्शन से हम अलग कर सकते हैं, यानी अल्टीमेटली हमें ढूंढना होगा पी ऑफ ए डैश, पी ऑफ बी डैश एंड पी ऑफ सी डैश। तो वो कैसे ढूंढेंगे, तो हमें पता है पी ऑफ ए डैश यानी ए विल नॉट सॉल्व द एग्जाम्पल, 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस 0.6667, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें अगर तो आंसर हमें मिलेगा 0.3333। उसी तरह से पी ऑफ बी डैश, पी ऑफ बी डैश यानी 1 माइनस पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस 0.25 दैट विल बी 0.75, एंड पी ऑफ सी डैश यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, so simply we can write it as 1 minus 0.5 is exactly 0.5। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चों इस तरह से आप काम कर सकते हो, 3 वैल्यू ढूंढ ली हमने, रख देते हैं, अब सीधा आंसर की तरफ भागते हुए जाएंगे हम। सो 0.3333 इंटू 0.75 इंटू 0.5। अब खाली करना क्या है, इनका प्रोडक्ट करना है, यानी इस केसेस में प्रोबेबिलिटी हमें मिल चुकी है, दे विल नॉट सॉल्व द एग्जाम्पल करेक्टली, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख देते हैं। सो 0.12 ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 498 है, यानी 1250। सो 1 माइनस 0.1250 करेंगे तो फाइनली आंसर हमें मिल जाएगा, दैट इज 0.875। तो बच्चों ये ऑलमोस्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे अप्रैल 2024 एनईपी के पहले पेपर का, वो मैंने इस सेशन में सॉल्व करवाया है। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है बच्चों, वो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हो। सेमेस्टर 2 के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी रखी हुई है यूट्यूब चैनल पे, अच्छे से उसके सभी लेक्चर्स ऑब्जर्व करिए, सीख लीजिए, यही पूछे जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जैसे कि बेस थ्योरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, उससे रिलेटेड भी एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 में मिलेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में नेक्स्ट सेशन में, तब तक इस प्रोबेबिलिटी को तैयार करके रखिए, जल्दी हम दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.